पावागढ़ का इतिहास। हिंदू समुदाय के लिए यह बड़ा ही धार्मिक स्थल है। पर्यटकों दृष्टि के पावागढ़ गुजरात से बेहद खास बेहद रखता है। पर्यटकों को घूमने के लिए सबसे खूबसूरत स्थल पावागढ़ को गुजरात का हिल स्टेशन भी कहा जाता है। गुजरात के पंचमहाल जिले में सुंदर पहाड़ी पर स्थित हिंदू धर्म के पवित्र शक्तिपीठों में से एक है। पावागढ़ के इसलिए रमणीक और दर्शनीय स्थल को देखने के लिए लाखों दूर से लोग इस दर्शन के लिए आते हैं। सुंदर झीलों और चारों ओर से मनोरंजन पहाड़ी से घिरा हुआ काफ़ी मनोरंजन देने वाला ये स्थल है। चांपानेर पावागढ़ का इतिहास। पश्चिम भारत के गुजरात राज्य में स्थित पावागढ़ की दूरी वडोदरा से करीब 47 किलोमीटर और अहमदाबाद से 15 किलोमीटर स्थित है। यहाँ स्थित काली मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त माँ काली का दर्शन करने के लिए अपनी मनोकामना पूर्ति की कामना करते हैं। गुजरात राज्य के इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। गुजरात की प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पावागढ़ पर्वत की ऊंचाई पर बसा है। यह शक्तिपीठ सबसे जागृत शक्तिपीठ माना जाता है। यह स्थल रुचि विश्वामित्र की तपोस्थली में भी रहा है, जिन्होंने यहाँ पर माँ काली की मूर्ति की स्थापना की थी। साथ ही यह स्थल का संबंध महान संगीतकार तानसेन के समय के बैजू बावरा से भी जुड़ा हुआ है। बैजू बावरा का जन्म यहीं पर हुआ था। अगर आप पावागढ़ के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो बने रहे वीडियो में एंड तक। पावागढ़ का इतिहास। कहा जाता है भगवान शिव के द्वारा तांडव के दौरान सती के अंग गिरने से ही इस स्थल का नाम पावागढ़ पड़ा। पावागढ़ के नाम के पीछे दूसरी मान्यता यह भी है, पावागढ़ का होता है जहाँ पवन का वास हो। इस दुर्गम पर्वत पर चढ़ाई करना बेहद ही मुश्किल काम था, क्योंकि चारों तरफ खाई से घिरा होने के कारण वहां पर हवा का वेग अत्यंत ही तीव्र और चौतरफा था, इसलिए इसका नाम पावागढ़ पड़ा। पावागढ़ का प्राचीन इतिहास की बात की जाए तो स्थल से कई धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है। पावागढ़ का इतिहास अति प्राचीन माना जाता है। गुजरात का पावागढ़ एक अति प्राचीन धार्मिक स्थल है। एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में पावागढ़ का अपना एक समृद्ध इतिहास रहा है। इस स्थल की अस्तित्व नेत्राओं द्वापर युग के समय में माना जाता है। इस स्थान के बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ सती के दाहिनी पैर का अंगूठा गिरा था। इस प्रकार यही हिंदू समुदाय के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। यही कारण है कि यह स्थल हिंदू धर्मों के लिए बेहद ही पूजनीय और पवित्र माना जाता है। इस पवित्र स्थल पर प्रतिवर्ष लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। इसके साथ ही पावागढ़ महाकाली मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। चांपानेर पावागढ़ का इतिहास। चांपानेर को प्राचीन काल में गुजरात की राजधानी भी माना जाता है। चांपानेर पावागढ़ पर्वत की तरफाई में अस्तित्व था। अभी भी यहाँ प्राचीन मंदिर, मस्जिद और दीवारें इस बात का प्रमाण देती है। कहा जाता है प्राचीन नगर चांपानेर के बसाने का श्रेय महाराजा वनराजा चावड़ा को दिया जाता है। उन्होंने अपने मित्र मंत्री चंपा के नाम पर इस नगर की स्थापना 746 ईस्वी सन के दौरान किया और इसका चांपानेर नाम रखा। पावागढ़ का जिक्र जैन धर्म ग्रंथ में भी मिलता है। जैन धर्म में भी इसका उल्लेख चांपानेर के नाम से मिलता है। पावागढ़ के पर्वत शिखर पर माँ काली का प्राचीन भव्य मंदिर विराजमान है। पावागढ़ महाकाली का इतिहास। पावागढ़ वाली माता का मंदिर गुजरात की प्राचीन राजधानी चांपानेर के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। पावागढ़ का प्रसिद्ध महाकाली मंदिर माँ काली की आराधना के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। माँ काली को देवी दुर्गा का ही रौद्र रूप माना जाता है। महाकाली मंदिर पावागढ़ का इतिहास से कई कहानी जुड़ी है। पावागढ़ में माँ काली की दक्षिणामुखी मंदिर 1525 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ नवरात्र और खास अवसर पर विशेष तांत्रिक पूजा संपन्न की जाती है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों लोग देवी काली की पूजा अर्चना हेतु आते हैं। पावागढ़ का प्रसिद्ध महाकाली मंदिर। कहा जाता है कि इस मंदिर में पूजा अर्चना से लोग की मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है। भारत के महान संत और युग पुरुष स्वामी विवेकानंद भी माता काली की उपासना के लिए जाने जाते हैं। पर्वत शिखर की ऊंचाई पर स्थित मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे और सीढ़ियां बनी हुई है। करीबन
बच्चों 50 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद माँ काली मंदिर तक दर्शनार्थी पहुँच सकते हैं। कालिका माता का मंदिर भारत के गुजरात के पंचमहाल जिले में स्थित एक पहाड़ी की चोटी पर बना है। इतिहासकारों का अनुसार इस प्राचीन मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन इस मंदिर को 15वीं सदी में मुस्लिम आक्रमणकारी सुल्तान महमूद बेगड़े ने ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद पुनर्निर्माण किया गया। पावागढ़ वाली माता का मंदिर में मान्यता है कि इस स्थल पर जगजननी माता सती ने दक्षिण पैर का अंगूठा गिरा था, इस कारण इस स्थल का नाम पावागढ़ पड़ा। इसके अलावा इस पहाड़ी को प्राचीन ऋषि विश्वामित्र से भी जोड़कर देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि महर्षि विश्वामित्री ने यह माता काली की कठोर तपस्या की थी। पावागढ़ शक्तिपीठ का इतिहास पावागढ़ स्थित महाकाली मंदिर की गिनती एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल में होती है। पावागढ़ का प्राचीन इतिहास और धार्मिक कथाओं से पता चलता है कि इस स्थल का संबंध शक्तिपीठों से है। पावागढ़ शक्तिपीठ से ज्ञात होता है कि यह स्थान 52 शक्तिपीठों में से एक है। हिंदू धर्म के अनुसार शक्तिपीठ वह जगह होता है। इस स्थल पर माता सती के अंग गिरे थे। हिंदू धार्मिक ग्रंथ में वर्णित कथा के अनुसार माता सती ने पिता दक्ष द्वारा अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन नहीं होते हुए उन्होंने गुस्से से अग्निकुंड में कूदकर जान दे दी। तब भगवान शंकर अत्यंत क्रोधित होकर सती के अर्ध जले शरीर को लेकर तांडव करने लगे। इससे पूरे संसार में हाहाकार सा मच गया। धरती पर उथल पुथल होने लगी। धरती की प्राणियों की रक्षा के लिए विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चला दिया, जिससे सती के शरीर के टुकड़े हो गए। इन शरीर के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहीं शक्तिपीठ बन गए। मान्यता है कि पावागढ़ में माँ सती की दाहिनी पैर की उंगली गिरी थी, इस कारण से यह प्रमुख शक्तिपीठ बन गया। पावागढ़ मंदिर का रहस्य गुजरात के पावागढ़ मंदिर के रहस्यों से भरा है। 52 शक्तिपीठों में से एक गुजरात पावागढ़ पर्वत का स्थित माना कालिका शक्तिपीठ की गिनती सबसे जागृत शक्तिपीठों में से की जाती है। मान्यता के अनुसार इस पर्वत पर माँ सती की दाहिनी पैर की अंगूठी गिरी थी। पावागढ़ का गरबा से जुड़ी कहानी जैसे कि हम जानते हैं कि वडोदरा से करीब 46 किलोमीटर दूर पावागढ़ एक पहाड़ स्थित है, जहाँ एक ऊंचा चोटी पर माता कालिका मंदिर विराजमान है। धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस स्थल को रावल वंश के शासक से जुड़ा हुआ है। इस स्थान पर कभी रावल वंश के राजा राज करते थे। पावागढ़ की कहानी लोक कथाओं के अनुसार एक बार नवरात्र उत्सव के दौरान गरबा में माँ काली एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर शामिल हो गई। वहां से कई राजा ने गरबा करते हुए उस सुंदर स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डाली। परिणाम स्वरूप माँ ने उन्हें शाप दे दिया, जिसके कारण उसका राज्य छिन्न भिन्न हो गया। पावागढ़ का इतिहास और महत्व गुजरात राज्य का पावागढ़ अपने पौराणिक और धार्मिक महत्व के कारण एक अलग स्थान रखता है। त्रेता युग में भी इस मंदिर का अस्तित्व माना जाता है कि कहते हैं कि उस समय में इसको शत्रुंजय मंदिर से नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध काली मंदिर की मूर्ति की स्थापना प्रसिद्ध ऋषि विश्वामित्री ने की थी। मान्यता है कि ऋषि विश्वामित्री के नाम पर भी यहाँ बहने वाली नदी को विश्वामित्री के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस स्थल पर लव और कुश के अलावा इनको बौद्ध भिक्षुओं ने मोक्ष प्राप्त किया था। पावागढ़ दरगाह पावागढ़ में काली मंदिर के पास एक दरगाह है जो मुस्लिमों का पवित्र स्थल माना जाता है। कहते हैं कि यह दरगाह अनाद शाह पीर की है। इस प्रकार पावागढ़ हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लिए बेहद खास है। पावागढ़ का इतिहास और इससे जुड़ी रोचक बातें पावागढ़ गुजरात का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। पावागढ़ पर्वत पर स्थित शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठों में से एक है। पावागढ़ की पहाड़ी पर माँ काली का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। यहाँ प्राचीन ऋषि विश्वामित्र ने माता काली की कठोर तपस्या की थी। पावागढ़ की ऊंचाई समुद्र तल से करीब 762 मीटर की ऊंचाई पर है। इस शक्तिपीठ तक पहुंचने के लिए रोपवे और चिड़िया दोनों सुविधा उपलब्ध है।
यहाँ प्रतिवर्ष माघ महीने के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को भव्य मेला का आयोजन होता है। कहा जाता है कि यहाँ लव और कुश ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। पावागढ़ जैन संप्रदाय के लिए काफ़ी महत्व रखता है। पावागढ़ गोद में बसा चंपानेर नगर को प्राचीन गुजरात की राजधानी माना जाता है। इस स्थल को विश्व प्रसिद्ध संस्था यूनेस्को ने 2004 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। करीबन 5 साल बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर पर ध्वज फरकाया था। पावागढ़ पहुँचे कैसे? यह प्रसिद्ध मंदिर पहाड़ की चोटी पर स्थित है। मंदिर तक पैदल चढ़ाई करना पहुंचा जा सकता है। वर्तमान में दर्शनार्थी के लिए मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे की सुविधा उपलब्ध है। उसके बाद मात्र 250 सीढ़ियाँ ही चढ़ने के लिए रह जाती है। बाद में काली माता के मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। ये था पावागढ़ का संपूर्ण इतिहास। आपको जानकर अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।